हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी राइज। आज हम क्लास 11 बायोलॉजी जिसका कि चैप्टर 4 एनिमल किंगडम उसके पार्ट नंबर 11 में फाइलम आर्थ्रोपोडा को डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइलम आर्थ्रोपोडा। ये फाइलम आर्थ्रोपोडा जो है ये लार्जेस्ट फाइलम है, एनिमल किंगडम का लार्जेस्ट फाइलम है ये आर्थ्रोपोडा, जो कि इंक्लूड करता है इंसेक्ट को। जितने भी इंसेक्ट अर्थ पर मौजूद है, मतलब प्रेजेंट है, वो सारे के सारे इंसेक्ट आर्थ्रोपोडा में इंक्लूड होते हैं। लगभग जो 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीशीज अर्थ पर वो आर्थ्रोपोड्स है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि कितना लार्ज फाइलम है, कि 2/3 जितने भी स्पीशीज प्रेजेंट है अर्थ पे वो सारे आर्थ्रोपोड है। इसी वजह से ये लार्जेस्ट फाइलम है। दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बाइलेटरल, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सेगमेंटेड एंड सीलोमेट। मतलब इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। बाइलेटरल मतलब सिर्फ एक ही प्लेन से उन्हें दो इक्वल हाफ्स में कट कर सकते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब 3 जर्म लेयर प्रेजेंट होते हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। और सेगमेंटेड मतलब बॉडी सेगमेंट्स में होती है, मतलब कुछ डिवीजन प्रेजेंट होते हैं उनकी बॉडी पर। एंड सीलोमेट, सीलोमेट मतलब प्रेजेंट होता है ट्रू सीलोम, इसीलिए इन एनिमल्स को सीलोमेट बोला जाता है। देयर बॉडी इज कवर्ड बाय काइटेनियस एक्सोस्केलेटन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनकी जो बॉडी है वो कवर्ड होती है काइटेनियस एक्सोस्केलेटन से। मतलब जो इनका एक्सोस्केलेटन होता है, जो बॉडी का आउटर पार्ट होता है स्केलेटन का, वो काइटेनियस होता है, मतलब काइटिन से बना हुआ होता है, जो कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देयर बॉडी कंसिस्ट हेड, थोरैक्स एंड अब्डोमेन। इनकी बॉडी डिवाइडेड होती है 3 रीजन में मेनली, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। इन तीन इन तीन सेगमेंट्स में बेसिकली बॉडी डिवाइड होती है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस, जो कि इनका मेन, जो ये फाइलम का नाम है आर्थ्रोपोडा, उसकी जो मेन जो कैरेक्टरिस्टिक है उसकी वजह से रखा गया है। जॉइंटेड अपेंडेजेस का मतलब होता है जॉइंटेड लेग्स। जॉइंटेड यानी होता है आर्थ्रो, और अपेंडेजेस यानी होता है पोडा। इसी वजह से इन्हें आर्थ्रोपोडा बोला जाता है, क्योंकि इनके जो अपेंडेजेस होते हैं मतलब लेग्स वो जॉइंटेड होते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर गिल्स, बुक लंग्स और ट्रैकियल सिस्टम। जो इनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं वो होते हैं गिल्स, बुक लंग्स और ट्रैकियल सिस्टम। एंड देयर सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ ओपन टाइप। इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ओपन टाइप होता है, मतलब कोई भी ब्लड वेसल प्रेजेंट नहीं होता, जैसे कि आर्टरी, कैपिलरीज, वीन्स, जो कि टिश्यू तक बात करे ब्लड को। ये डायरेक्टली बॉडी में रिलीज कर देते हैं हार्ट से, और वो जहां तक टिश्यू और रिक्वायर्ड एरिया होता है वहां तक पहुंच जाता है। इसलिए इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उन्हें ओपन टाइप बोला जाता है। दे हैव सेंसरी ऑर्गन्स लाइक एंटीना, आईज और स्टेटोसिस्ट। इनमें सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एंटेना, आईज और स्टेटोसिस्ट। स्टेटोसिस्ट बेसिकली बैलेंसिंग ऑर्गन होता है, बैलेंसिंग ऑर्गन। एंड देयर एक्सक्रीशन टेक प्लेस थ्रू मालफिजियन ट्यूब्यूल्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इनमें जो एक्सक्रीशन होता है इनमें, वो मालफिजियन ट्यूब्यूल्स की वजह से होता है। मालफिजियन ट्यूब्यूल बेसिकली हेल्प करता है आर्थ्रोपोड्स को एक्सक्रीशन प्रोसेस को करने में। मतलब जो रिमूवल ऑफ वेस्ट होता है उसे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए मालफिजियन ट्यूब्यूल्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। एंड दे आर मोस्टली डायोशियस, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, मोस्टली ओवीपेरस, एंड डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। मोस्टली डायोशियस मतलब सारे डायोशियस नहीं होते। अगर ऑल डायोशियस लिखा हुआ होता तो ये सारे डायोशियस होते हैं। इनमें से कुछ मोनोशियस भी हो सकते हैं, इसी वजह से इन्हें मोस्टली डायोशियस बोला गया है। ऐसे जो लाइंस होते हैं ये ट्रिक लाइंस होते हैं एनसीईआरटी के, जिन्हें हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए, इसलिए एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना जरूरी है। डायोशियस का मतलब होता है कि जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो डिफरेंट इंडिविजुअल्स में प्रेजेंट होते हैं, और वो
स्पर्म और एग डिफरेंट इंडिविजुअल प्रोड्यूस करते हैं। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल मतलब जो फर्टिलाइजेशन होता है वो बॉडी के अंदर होता है, मोस्टली ओवीपेरस। फिर से ये पॉइंट आया है कि मोस्टली ओवीपेरस मतलब सारे ओवीपेरस नहीं हो सकते हैं, कुछ और भी हो सकते हैं जैसे वीवीपेरस, और भी कुछ तरह के हो सकते हैं। ओवीपेरस का बेसिकली मीन्स होता है ये ले करते हैं एग्स। जैसे कि वीवीपेरस का मतलब होता है वो यंग वंस को बर्थ देते हैं, जैसे कि हम वीवीपेरस है ह्यूमन बींग्स, क्योंकि हम जो चाइल्ड होता है वो यंग वंस होता है, मतलब थोड़ा सा मैच्योर होने के बाद उन्हें हम बॉडी से बाहर इजैकुलेट करते हैं। पर ये मोस्टली ओवीपेरस का मतलब होता है जो एग होता है उसे ले करते हैं फीमेल। डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मतलब जो डेवलपमेंट है उसके बीच में लार्वल स्टेज आ भी सकता है जो कि डिफरेंट रहे अडल्ट से मॉर्फोलॉजी में, और नहीं भी आ सकता है। अब इनके जो एग्जांपल्स है आर्थ्रोपोड्स के वो बहुत ही अलग तरीके के हैं, और उन्हें याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है, तो चलिए उसे देखते हैं अब। तो ये है आर्थ्रोपोड्स के एग्जांपल। जो फर्स्ट है वो है बेनिफिशियल। जो बेनिफिशियल्स होते हैं आर्थ्रोपोड्स के एनिमल्स, उनके पहले एग्जांपल्स गिवन है हमें, जिसे कि हम इस सिंपल सेंटेंस से याद कर सकते हैं। हनी सिंग लैक। हनी का सिंपली मीन्स हनी बी एपीज, सिंग का मतलब सिल्क वॉर्म बॉम्बिक्स, और लैक का मतलब लैक इंसेक्टा लेसिफर। तो इस तरह से हम बेनिफिशियल आर्थ्रोपोड्स को याद रख सकते हैं। वेक्टर्स। वेक्टर्स को याद करने के लिए एक सिंपल सेंटेंस है या वर्ड्स भी हैं, एवी कैमरा। एवी का सिंपली मीन्स एनाफिलस, वी का मतलब इटसेल्फ वेक्टर्स, जिससे कि हमें याद रह सके कि ये क्या चीज है, कौन से आर्थ्रोपोड्स है। और कैमरा का सिंपली मीन्स सी क्यूलेक्स, ए एडीज और एम मॉस्क्यूटो। तो इस तरह से हम वेक्टर्स आर्थ्रोपोड्स को याद रख सकते हैं। अभी जो दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इन्हें याद रखना हमें बहुत जरूरी है, जिसके लिए कोई ट्रिक तो नहीं है पर इसे याद रखा जा सकता है क्योंकि एक ही एग्जाम्पल गिवन है। ग्रिगेरियस पेस्ट यानी होता है लोकस्टा लोकस्ट, मतलब ये जो लोकस्टा होता है ये ग्रिगेरियस पेस्ट होता है। इसका बेसिकली मीन ये होता है, ये जो पेस्ट होते हैं लोकस्टा, जैसे हम देखते हैं कई बार जो खेत होते हैं वो खराब हो जाते हैं फसल के वजह से, कहते हैं कि जो फसल के कीड़े हैं उन्होंने खराब कर दिए। बेसिकली वो और कुछ नहीं बल्कि लोकस्टा होते हैं जो कि ग्रिगेरियस पेस्ट होते हैं, मतलब जो ये पेस्ट पूरा खराब कर देते हैं उस जिस भी, अगर ये वहां से गुजर गए खेत से तो उस एरिया को पूरा खराब कर देते हैं, उस फार्म को बिल्कुल सारे फसल खराब कर देते हैं वहां के। एक और इंपॉर्टेंट एग्जांपल है लिविंग फॉसिल, जो कि है ल्यूमिनस। ल्यूमिनस को लिविंग फॉसिल बोला जाता है और इसका बेसिकली साइंटिफिक नेम है किंग क्रैब। तो ये थे हमारे एग्जांपल्स आर्थ्रोपोड्स के। तो यहाँ पर हमारा फाइलम आर्थ्रोपोड खत्म होता है। अब नेक्स्ट फाइलम जो कि फाइलम मोलिस्का है उसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब कर दे चैनल को, और प्रेस कर दे बेल आइकन, जिससे आपको मेरे नेक्स्ट लेक्चर का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।